सर आज आपने देखा होगा एक बड़ी खबर आई है कि संसद में 2 लोग घुस गए, एक बड़ी चूक हुई। तो क्या लगता है ये इस तरीके की आंदोलनकारी है, कूद गया होगा। हाँ तो आंदोलनकारी तो कूद देगा ना भाई। अभी दिमाग को पढ़ने की मशीन नहीं आई, वो वहां से गए, पब्लिक उसमें जाती है, वहां बैठती है, लेकिन उनके दिमाग में क्या था, उन्हें ये लगा कि यहाँ पे मुझे कूदना चाहिए तो कूद गया। पर संसद में एक पेन ले जाना भी अलाउड नहीं होता। अच्छा ये आदमी तो गया है ना, आदमी ने। मेरा सवाल तो सही है सर, पर इसलिए कि 2 लोग कनस्तर लेके चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं नहीं कनस्तर लेकर नहीं गया। और राकेश टिकैत कितने खुश हैं इस भाजपा से? नहीं हम तो खुश नहीं है, हम कहाँ खुश है, हमारा तो आंदोलन जारी है। हमारा खाली बीजेपी से नहीं है, दूसरी भी पार्टियां जो हैं जिनकी स्टेट में गवर्नमेंट है, अगर उनकी पॉलिसी गलत है तो हमारा उनके खिलाफ भी मूवमेंट है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। देखो बाहर से जब तक ये ऑयल और इसके वो आते रहेंगे तो इसमें नुकसान होगा, और जब तक इसको जैसे दूसरे पेय पदार्थ हैं उसकी तरह से यूज सब नहीं करेंगे, इसको प्रमोट नहीं करेंगे। ये तो ये कह रहे हैं कि जैसे भारत नारियल तेल, जैसे भारत आटा होता है, तो ये कह रहे हैं कि जो नाफेड है उसके जरिए जो खरीदारी हो रही है, तो जो नारियल के जो उत्पाद हैं उसका जो तेल निकलता है, गोला, हमारे यहाँ तो देसी भाषा में गोला कहते हैं, तो गोले का तेल निकलता है। अब ये कह रहे हैं कि जो गोला है उसको 10% ही सरकार खरीद रही है। जैसे आपने लगातार मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की, तो इनका मिनिमम देखो बिल्कुल सपोर्ट प्राइस नहीं है इनका, ये बढ़ना चाहिए। ठीक है, जो बाहर से तेल आयात हो रहा है वो रुकना चाहिए। जब भी इस देश का किसान जो नारियल का तेल है और सरसों का तेल है वो जब भी बच सकता है, और ये इसको प्रमोट वैसे भी करें ना, हम जैसे पेय पदार्थ यूज कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक का किसका इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका भी इस्तेमाल उसी तरह से हो ना, पेय पदार्थ में इस्तेमाल होगा। सरकार इसको करे, कंपनियां करें, लेकिन कंपनी पानी का इस्तेमाल तो करती है और जो ओरिजिनल चीज है इसके इस्तेमाल नहीं करती। एक चीज और है सर, 1 करोड़ किसान है, इनका जो मुद्दा है मैं आपको फिर से एक बार ब्रीफ करता हूँ। ये कह रहे हैं कि सरकार जो खरीदती है ना वो कम खरीदती है। 10% खरीद रही है, 90%, और खरीद के जो जैसे 10% खरीदा, 100 में 10 रुपए का माल खरीदा, और उनको कंपनियों को जब बेचती है सरकार तो उसको आधे दाम में बेच देती है। यानी 108 का खरीदा किसान से और कंपनियों को 65 रुपए में बेच दिया। तो क्या होता है कि 90% बाकी माल पे दबाव पड़ता है कि भाई हमने 65 में खरीदा तो तुम भी 65 में बेचो, तो किसानों को एक तरह से नुकसान हो रहा है। बहुत नुकसान है किसानों को, नारियल किसानों को नुकसान है। हम ये इशू उठाते रहते हैं। ये पूरा जो समुद्र की तलहटी वाला पूरा जो क्षेत्र है, वो चाहे कर्नाटक हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, जहाँ पर नारियल होता है, चाहे महाराष्ट्र का कुछ बेल्ट हो, इसमें नुकसान है और उन किसानों की यही आजीविका है। अच्छा ये बात है कि आपने जो आंदोलन चलाया किसान आंदोलन से, आपने बहुत ज्यादा लोगों को संगठित किया, लेकिन जब दक्षिण की बात आती है, दक्षिण के किसानों की बात आती है, तो इसको कैसे पहुंचा पाएंगे? क्योंकि उत्तर भारत में उतना प्रभाव तो है नहीं, दक्षिण भारत में कैसे करेंगे? क्या नहीं, दक्षिण भारत के बहुत मजबूत हमारे आंदोलन है। वहाँ का जो किसान संगठन है वो चाहे तमिलनाडु में हो, और सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन का गठन तमिलनाडु से हुआ, तो जो उदय हुआ है किसान संगठन को तमिलनाडु से हुआ। स्वामी नायडू जो थे, नारायण स्वामी नायडू, वो इसके फाउंडर अध्यक्ष थे पहले, उन फाउंडर मेंबर और अध्यक्ष वही थे। सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष वही थे। और वहां पे कर्नाटक हो या आंध्रा हो, तेलंगाना हो, या इन क्षेत्र में मजबूत संगठन है और वहां पे बहुत मजबूती के साथ में लड़ाई अपनी लड़ते हैं। सर पार्लियामेंट में अभी एमपी भी आए थे सुबह, तो कल शून्यकाल में प्रश्न उठाया गया है इनकी तरफ से, लेकिन वो प्रश्न कह रहे हैं कि जब मैंने एमपी से बात की, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे तमिलनाडु से, तो उन्होंने कहा कि भाई हम उठाते हैं लेकिन उस पर सरकार तवज्जो दे नहीं रही है। तो सर क्या करें ऐसा कि जिससे तवज्जो दे सरकार, और किस तरह? देखो कम से कम उठना तो लगे तो तवज्जो भी आनी शुरू होगी। नारियल का किसान दिल्ली में आया और हमने भी बहुत बार अपने उस पे यूट्यूब पर उस पर डाला है कि नारियल का पानी का इस्तेमाल करना चाहिए सबको। ये सब लोगों को जागरूक भी करना पड़ेगा, और आंदोलन इनका चलेगा तो सरकार सुनेगी।
कब तक नहीं सुनेंगे? सर एमएसपी की बहुत बात हो रही है, एमएसपी पे लगातार ये हो रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बहुत सारी चीजें लाने की बात हो रही है, लेकिन एमएसपी दे देती है सरकार, लेकिन उतना खरीदती नहीं है। ये नहीं, एमएसपी का हमारा जो सवाल है, एमएसपी गारंटी कानून का है। हाँ। एमएसपी तो कुछ फसलों पे है, लेकिन उस पे एमएसपी गारंटी कानून लागू हो कि व्यापारी खरीद करे तो वो एमएसपी से कम पर खरीद ना करे, ये बड़ा सवाल हमारा है। लेकिन ये सवाल तो आप इतने दिनों से करते आ रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है? कोई बात तो देश जब आजाद हुआ तो 90 वर्ष लगे आंदोलन और आजाद होने में, ये तो चलेगा जब तक खेती किसानी रहेगी तो ये आंदोलन चलेगा। जो आंदोलन का जो स्वरूप था, जिस तरह से आंदोलन बढ़ा, अब क्या ये फिर कंटिन्यूअस फिर से प्रोसेस शुरू होगा? ये है वैचारिक क्रांति की तरह ये मूवमेंट चल रहा है, अभी भी साइलेंट प्रोसेस सब जगह धीरे धीरे बढ़ रहा है पूरे देश भर में। बड़ा घटनाक्रम अगर आप अभी या कोई बड़ी घटना अभी नहीं होगा, अभी 21-22 तारीख में संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, उसमें कुछ तय करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी तो सब जगह हम पूरे देश भर में जा रहे हैं, जागरूकता हमारे लोग सब काम कर रहे हैं, ये सब संयुक्त मोर्चे के हिस्सेदार सब लोग हैं। कोई अगर जो लोग देख रहे हैं उनको कोई संदेश ये है कि किसानों की फसलों के रेट कम है और दूसरों के रेट बढ़ रहे हैं, व्यापारिक फसलों के रेट बढ़ते हैं, जब खरीद होती है तो रेट नहीं मिलता। जमीन के भाव जरूर बढ़ेंगे, उसमें पैदा होने वाली फसलों के दाम नहीं बढ़ रहे। जमीनें सब व्यापारियों के पास मिल जाएगी, बड़े लोग जमीन खरीद लग रहे हैं। तो एक दिन वो आएगा कि देश में एग्रीकल्चर हड़ताल करनी पड़ेगी। एग्रीकल्चर हड़ताल आपने जिस तरीके से कहा कि आपका जो है आंदोलन जारी है, लगातार आप कर रहे हैं, कब तक आप यही करते रहेंगे? एमएसपी कब मिलेगी? अभी नहीं पता कब मिलेगी, लेकिन हम अपनी आवाज को उठाते रहेंगे। कब मिला? उठाते आपको 1 साल आंदोलन हो गया, देश आजाद हुआ तो 90 वर्ष लगे, तो लड़ाई है तो लड़ते रहेंगे। तो ऐसे फिर जो बाकी जो बूढ़े हो गए उनको कब और हो जान दे, बूढ़े तो दूसरी उनकी नई जनरेशन आ जाएगी। अच्छा, हाँ, यही चलता रहेगा, ये सब चलता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलेगा। तो सरकार से आप क्यों नहीं गुजारिश कर रहे हैं? क्योंकि सरकार तो कह रही है हमारे शासन में सब कुछ अच्छा है, सब कोई खुश है, किसान खुश नहीं। दिल्ली की कागजों में तो खुश होंगे, अच्छा, लेकिन किसान के खेत में तो खुशी है नहीं। इनके नारियल के पेड़ तो खुश नहीं है, वो तो कम भाव उनका मिलता है। और राकेश टिकैत कितने खुश हैं इस भाजपा से? नहीं, हम तो खुश नहीं है, हम कहाँ खुश है। हमारा तो आंदोलन जारी है। हमारा खाली बीजेपी से नहीं है, दूसरी भी पार्टियां जो हैं जिनकी स्टेट में गवर्नमेंट है, अगर उनकी पॉलिसी गलत है तो हमारा उनके खिलाफ भी मूवमेंट है। सर, आज आपने देखा होगा एक बड़ी खबर आई है कि संसद में 2 लोग घुस गए, एक बड़ी चूक हुई। तो क्या लगता है ये इस तरीके की आंदोलनकारी है, कूद गया होगा। हाँ, तो आंदोलनकारी तो कूदेगा ना भाई। अभी दिमाग को पढ़ने की मशीन नहीं आई, वो वहां से गए, पब्लिक उसमें जाती है, वहां बैठती है, लेकिन उनके दिमाग में क्या था, उन्हें ये लगा कि यहाँ पे मुझे कूदना चाहिए तो कूद गया। पर संसद में एक पेन ले जाना भी अलाउड नहीं होता। अच्छा, ये आदमी तो गया है ना, आदमी ने। मेरा सवाल तो सुनिए सर, पर इसलिए कि 2 लोग कनस्तर लेके चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं नहीं, कनस्तर लेकर नहीं गया हो। कनस्तर अगर गया होगा तो उनसे सामान कुछ उठा लिया होगा, उनसे बाहर से थोड़ा कोई लेकर जाता है। एक लड़की बाहर से पकड़ी गई, जो 2 लोग बाहर कर रहे थे, वो कह रही है कि बेरोजगारी की वजह से हम लोग यहाँ पर ये कर। हाँ, नहीं ठीक है, करा होगा, अपनी आवाज उठानी चाहिए, जिसने यहाँ पे भी वो आवाज उठाई, आवाज